देखिए, सरकार की सारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही है और जो कुछ और बचा हुआ उसको भी हम लोग उतारेंगे। अभी मुजफ्फरपुर ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया था, चूँकि तकनीकी कारणों से जो यहाँ के लाभुक थे उनका नाम नहीं चढ़ा था। कई बार भारत सरकार को पत्र लिखा, कई बार मिलकर के भी बताया, लेकिन भारत सरकार ने उसके बारे में कुछ फैसला नहीं लिया। तो हम अभी तत्काल उसको बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से उनको आच्छादित कर रहे हैं। जो ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं, हाशिए पर खड़े हैं, उनको हम लोग नाम उसमें शामिल करके मुख्यमंत्री योजना से उनको आच्छादित करेंगे। और भारत सरकार लगातार बिहार की उपेक्षा कर रही है, खास करके मनरेगा जैसी योजना जो गरीबों के लिए है, मज़दूरों के लिए है, ग्राम पंचायतों के लिए है, गांव के लिए है, जहां से मज़दूर काम करके अपने गांव में अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। उनके बजट में भी 33% की कटौती भारत सरकार ने किया है। अब तो मुश्किल हम लोग के सामने ये हो रहा है कि भारत सरकार गरीबों का नाम लेती है कि गरीब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, निसहाय के लिए काम कर रहे हैं, और देश भर के मज़दूरों में का जो बजट है श्रमिक का वो 33% कटौती है। तो एक सिर्फ कहती है, करना कुछ नहीं जानती है, करना कुछ नहीं चाहती है, और गरीबों को उजाड़ना चाहती है। गरीबों को जो गांव में रह के अपने परिवार के साथ रहते थे मजबूर कर रही है कि दूसरे राज्य में जाकर के काम करें, पलायन करें। तो ये भारत सरकार की जो योजना है वो बहुत दुखद है, चिंतनीय है। आप प्रेस मीडिया के माध्यम से फिर भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि मनरेगा का जो श्रमिकों का जो बजट है उसका बढ़ोतरी होना चाहिए, ताकि बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर जाना नहीं पड़े। अच्छा, बीजेपी ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए हैं, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी तो सवाल खड़ा करेंगे। अब उनकी कुर्सी हिल रही है, अभी तो हिल रही है, कुछ दिन के बाद 2024 में उखड़ जाएगी। तो जिसका ज़मीन पैर के नीचे खिसक रही है तो स्वाभाविक है उनके मन में चिंता, उनके मन में बेचैनी, परेशानी सब कुछ है। तो सब कुछ जब है उनके लिए परेशानी और मुसीबत का समय आ गया है तो तरह तरह की बात भी बोलेंगे, लेकिन बोलने से भी इस बार कोई गुंजाइश नहीं है। जिस कदर महंगाई है, जिस कदर बेरोज़गारी है, ये जुमला से काम चलने वाला नहीं है। 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हर साल नौकरी देने का वादा, 15-15 लाख रुपया जो विदेशों में जमा है उसको ला कर के हर गरीब के खाते में पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री जी की घोषणा है। जब प्रधानमंत्री अपनी घोषणा पर अमल नहीं कर सकते हैं तो देश की जनता मजबूर होकर के उनको हटाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाए हैं, बोले हैं कि विपक्षी एकता। अब उपेंद्र कुशवाहा जी अनुभवी नेता हैं, वो जो बोलते हैं तो देश की जनता उनको ज़रूर बात सुनेगी। लेकिन नड्डा साहब बिहार में आए थे, कहे कि क्षेत्रीय दलों की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएगा देश भर में। तो शायद वो हो सकता है याद नहीं होगा, आपके माध्यम से अगर याद पड़ जाए तो सचेत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिसमें बीजेपी आरोप लगा रही है बाराती तो बहुत है मगर दुल्हा का पता ही नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सबको मालूम है कि जब बारात तैयार हो रहा है तो दुल्हा ज़रूर भी होगा। दुल्हा थोड़ा पीछे से तैयार होगा। अभी सब कुछ अगर बता दिया जाएगा तो बिना बताए होते इतनी बेचैनी है, इतनी परेशानी उन लोगों को लग रहा है। काफ़ी दिक्कत और परेशानी और मुसीबत में भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से लेके बड़े नेता तक है, बेचैन हैं। तो इनकी बेचैनी 2024 में और बढ़ेगी। 2024 में जब भाजपा से भारत मुक्त होगा तो ये 0 पर पूरा डायल हो जाएंगे। पूरे देश की जनता ने, पूरे देश के जितने विपक्ष की पार्टियां हैं सब एक होकर के मन बना लिया है कि इनको 2024 में इनको भगाना है और भारत को भाजपा से मुक्त करना है। इस दिशा में काम चल रहा है।